हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास में हम सितंबर और अक्टूबर के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी और आज जितने भी डेज पढ़ेंगे सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक बार अच्छे तरीके से देख लेने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सितंबर मंथ की, यानी कि सितंबर की। और सितंबर में 1 से 7 सितंबर तक, यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसमें अच्छे फूड के बारे में कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन, कितना फैट, यानी कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, इसके बारे में जागरूक किया जाता है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट हमारा 5 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये कंफ्यूज भी करता है आपको। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे आखिर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा की जयंती यानी कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये एक टीचर भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णा का जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णा भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और भारत के पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे। तो यानी कि दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ठीक है दोस्तों, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में सारी चीजें आपको और भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के जन्म की या जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस नेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी कंफ्यूजन वाली चीज है मैं तुम्हारी वो आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि आपकी जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। तो आप दो चीजों पे फोकस जरूर रखना कि कौन सा डे नेशनल है और कौन सा डे इंटरनेशनल है, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आगे बात करें 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे। यहां आपको फिर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड हिंदी दिवस या इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। वहां मैंने जनवरी वाले मंथ्स में आपको बताया था कि 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में तथा देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में चुना गया था। तो हिंदी दिवस राष्ट्रीय क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 10 जनवरी इंटरनेशनल हिंदी डे, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि 5 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। आपने सुना होगा क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो आयन मंडल में
ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हानि पहुंचाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में हॉल हो गए हैं, छेद हो गए हैं अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो हमारी शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे स्किन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी समस्या हो जाती है। तो हमें ओजोन को संरक्षित करने के लिए, यानी कि ओजोन को हानि ना पहुंचे, ओजोन लेयर को हानि ना पहुंचे, इसलिए CFC गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 सितंबर यानी कि 21 सितंबर, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है 26 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि विश्व समुद्री दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 26 सितंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 28 सितंबर, 28 सितंबर, विश्व रेबीज डे, यानी कि विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे। तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। तो रेबीज क्या है, एक डिजीज है, बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया का मतलब डर, यानी कि जल से डर लगता है इस बीमारी में। और ये वायरस के जो करियर होते हैं वो भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन जीवों के अंदर ये वायरस मिलता है और उस वायरस का नाम है रेहब्डो वायरस। तो रेबीज एक वायरस डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण होने वाली, और जिस वायरस से होती है उसका नाम क्या है, तो रेहब्डो वायरस। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी बात थी रेबीज के बारे में। रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। आगे बात करते हैं 29 सितंबर, 29 सितंबर, विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये दिवस थे किस मंथ के, सितंबर के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप इन्हें अच्छे से देख लोगे, जो कंफ्यूजिंग हैं मैं उन्हें एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं अक्टूबर मंथ्स के इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा 2 अक्टूबर, और इस डेट को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इस डेट को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर नो वायलेंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चले और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई, और आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का था। तो इसी के उपलक्ष्य में कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती मनाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे बात करें 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस, इंटरनेशनल नेचर डे या वर्ल्ड नेचर डे। तो वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो दोस्तों मैंने आपको एक डे और बताया था, इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन डे। तो वो कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। तो इन दोनों में ये इंटरनेशनल नेचर डे है, वो इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन डे है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक जैसे ही हैं, बस नाम का अंतर है। दोनों में ही प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। आगे बात करें 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और अभी मैंने आपको बताया पीछे कि 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे,
या इंटरनेशनल टीचर्स डे तो आप बताओगे 5 अक्टूबर। जबकि अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वो दिन सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस या भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे। तो प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 15 अक्टूबर नेक्स्ट हमारा 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हमारा 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस मतलब वर्ल्ड फूड डे प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट होता है? 16 अक्टूबर। आगे बात करें 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि पॉवर्टी कम करने के लिए इंटरनेशनल डे है। ये कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो कब मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस? प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर। नेक्स्ट है हमारा 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे। तो विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो एक डिजीज है, एक रोग है जो वायरस के कारण होती है। इसके वायरस का नाम होता है पोलियो माइलाइटिस। लगभग भारत से पोलियो का उन्मूलन लगभग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोलियो एक डिजीज है जो वायरस से होती है, बात ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोलियो किससे होता है, तो पोलियो के वायरस का नाम है पोलियो माइलाइटिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 अक्टूबर तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे। तो संयुक्त राष्ट्र जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है विश्व की सबसे बड़ी, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकता के लिए बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त है। उन्होंने भारत की इंटीग्रिटी यानी कि एकता और अखंडता को बनाए रखा और कई सारी रियासतों का विलय भारत में करवाया था। इसलिए किसके उपलक्ष्य में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इन मंथ्स से रिलेटेड हैं लेकिन आपको कंफ्यूज करते हैं। एक बार मैं उन्हें एक जगह लिख के आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ कंफ्यूज करने वाले डेज हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कई बार एग्जाम में, तो उन्हें आप एक बार एक जगह लिख लीजिएगा। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ध्यान से सुन लेनी है बात। 5 अक्टूबर दोनों अलग अलग मंथ्स में है, डेट सेम है। इंटरनेशनल टीचर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर। तो दोनों मंथ्स में मैंने आपको बताए हैं। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट मंथ जब नवंबर में पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये शिक्षक है, ये शिक्षा है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछ लेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो आप शिक्षक पे पहुंच जाओगे, 5 सितंबर भी ऑप्शन होगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा
24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से शुरू हुआ, तो 2018 में यूएनओ द्वारा प्रस्ताव पास हुआ, 2019 में पहली बार मनाया गया था। तो ये बात मैंने आपको बताई थी जनवरी मंथ्स में कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नेशनल है 11 नवंबर, ये इंटरनेशनल है 24 जनवरी, तो इन पे ध्यान देना है। आगे 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, तो आप नेशनल और इंटरनेशनल की कन्फ्यूजन साथ के साथ दूर करते रहें। कई बार आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है इसी चक्कर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इन्हें एक बार नोट कर लें और एक बार आप वीडियो सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सुनने से जल्दी याद होता है और आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जल्दी से कामयाबी मिल पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।